हेलो मेरे दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए फिर एक ऑप्शनल विषय की क्लास लेकर आए हैं। क्या ऑप्शनल विषय की क्लास लेकर आए हैं? इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस को आप ऑप्शनल विषय के रूप में लेना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन कौन से राइटर की किताबों की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। और इसमें हम आपको बताएंगे कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर आपको जो नोट्स प्रोवाइड होते हैं यानी कि उपलब्ध होते हैं वह आपको मिल सकते हैं। यानी कि हम आपको इस क्लास में बताएंगे कि विभिन्न प्रकार की किताबें जो आपको पॉलिटिकल साइंस में कवर करनी है वह हम आपको बताएंगे। और आपको हम इसमें पूरी बुक लिस्ट कंप्लीट बताएंगे कि पॉलिटिकल साइंस में आपको ऑप्शनल विषय के रूप में कौन कौन सी किताबों की आवश्यकता होती है और इन किताबों के आधार पर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो आप हमारी क्लास को अंत तक देखिए और पेन पेपर लेकर रखिए ताकि आपको किसी भी बात को अगर नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस वैकल्पिक विषय के रूप में लेना चाहते हैं तो आपको हम इसमें कुछ बातें बताएं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। पॉलिटिकल साइंस क्या रहेगा? पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि यह जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है प्री प्लस मेंस में भी कवर होता है। क्या प्री में सबसे ज़्यादा सहायता करता है, मेंस में भी सहायता करता है। मेंस में जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है यहाँ सहायता तो आपको करेगा ही क्योंकि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेना चाहते हैं। तो हम आपको बताएं जो प्री और मेंस में भी है पार्ट कवर होता है, यानी कि जीएस पेपर में पार्ट कवर होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि पॉलिटिकल साइंस का। प्री में हम अगर आपको बताएं इसमें सहायता आपको मिल सकती है 15 से 20% की। क्या 15 से 20% की आपको इसमें सहायता मिल सकती है ऑप्शनल के रूप में पॉलिटिकल साइंस में। और आपको कम से कम 100 नंबर तक यानी कि 100 नंबर तक जीएस पेपर में आपको सहायता मिल सकती है। क्या जीएस पेपर में आपको सहायता मिल सकती है मेंस के। और फिर आप ऑप्शनल ले रहे हैं तो ऑप्शनल में तो आपको सहायता करेगा ही पॉलिटिकल साइंस। तो आपको है दो जगह एक्स्ट्रा फ़ायदा देता है पॉलिटिकल साइंस आपको। और है कवर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का ही समय लगेगा। हिस्ट्री की तरह आपको 7 से 8 महीने या 9 महीने तक का समय नहीं लगेगा। और पॉलिटिकल साइंस को कवर करने के लिए ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ सकता। और इसमें सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि आप करंट अफेयर्स को इसमें जोड़ते जाएंगे, क्योंकि यह जो पॉलिटिकल साइंस है करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा मुद्दा बना रहता है। और जो जो करंट अफेयर्स से संबंधित बातें होती हैं वह आपको पॉलिटिकल साइंस में जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो आप अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस को अवश्य लें। और अब हम आपको बताते हैं पॉलिटिकल साइंस को आप ऑप्शनल के रूप में लेना चाहते हैं तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आप सिलेबस को डाउनलोड करेंगे। क्या यूपीएससी की वेबसाइट से आप पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को आप डाउनलोड करेंगे और उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। प्लस आप 20 साल के मेंस के जो एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के वह क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। और आप उन क्वेश्चन पेपर को समझने का प्रयास करेंगे कि आप जो प्रश्न आए हैं पिछले सालों में उनका ट्रेंड कहाँ पर कितना बदला है, कहाँ पर कितने डायमेंशन में प्रश्न पूछने की संभावनाएं होती हैं। तो कृपया करके आप इन दो बातों का ध्यान रखें कि आप सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड करेंगे और प्लस 20 साल के प्रीवियस है यानी कि पिछले वर्षों के आप प्रश्न देखेंगे। और आप इसमें देखेंगे कि किस आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी आधार पर आप तैयारी प्रारंभ करेंगे। तो कृपया करके आप इन बातों का विशेष ध्यान देंगे। और आने वाले समय में अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण किताबें और एक गाइडेंस के रूप में हम आपको एक क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। और आपको अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है तो आप सभी क्लासों को हमारी देख सकते हैं कि आपको कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं। हमने अभी तक 3 क्लासें ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपके लिए कवर करा दी हैं और हमने अपने चैनल पर उपलब्ध करा दी हैं।
कृपया करके अगर हमारे कुछ विद्यार्थी उन क्लासों को देखना चाहते हैं कि सभी विषयों का हम एक एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद ही आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को पसंद करेंगे। तो हमने पिछली क्लासों में 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट को कवर करा दिया है और आने वाले समय में भी हम 7 से 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम में विद्यार्थी लेते हैं। तो हम उन विषयों को भी कवर कराएं, उन विषयों के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनके भी हम जानकारी देंगे और बुक लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखिए कि हम आपको क्या क्या बता रहे हैं और अब आप नोट करते जाइए। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए, क्या इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए। और फिर आने वाली स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले जो विद्यार्थी हैं वह सबसे पहले इग्नू के नोट्स पढ़ेंगे जो BA प्लस MA का मटेरियल आता है, और आप NCERT की 11th प्लस 12th क्लास की NCERT कवर करेंगे। आपको यह विशेष तौर पर जब आप स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए, तो आपको इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि BA प्लस MA के मटेरियल पढ़ेंगे आप इग्नू का, और प्लस आप NCERT कवर करेंगे 11 प्लस 12 की। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको इसमें पेपर फर्स्ट में देखना होगा, पेपर फर्स्ट में सेक्शन है पॉलिटिकल थ्योरी। तो हमने आपको यहाँ पर कुछ बुक लिस्ट उपलब्ध करा दी है, हम आपको बताते हैं। एक OP गोवा की बुक है, आप यह कवर करेंगे, और एक आंध्रे की जो बुक है वह आप कवर करेंगे। और सेक्शन बी में इंडियन पॉलिटिकल थॉट यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, इनमें आप हिमांशु रॉय की बुक कवर करेंगे। प्लस पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत जो UPSC की बाइबल मानी जाती है हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए, तो आप संविधान के लिए पॉलिटिकल साइंस को भी कवर करेंगे। और आप 12th क्लास की जो पॉलिटिकल इन इंडिया साइंस इंडिपेंडेंस की NCERT की बुक आती है, आप ये भी कवर करेंगे। और स्पेक्ट्रम के लिए हमने आपको इतिहास में भी बताया है, और अगर आपने इतिहास की नहीं देखी है ऑप्शनल की क्लास तो यहाँ पर देख लीजिए। स्पेक्ट्रम के लिए जो हिस्ट्री की बुक आती है, आप वीडियो मेंस में यह कवर होता है, तो आपको इग्नू की 2 बुकलेट लेनी होगी और MA के मटेरियल के साथ। तो आपको यह मटेरियल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इग्नू के वेबसाइट से। और प्लस स्पेक्ट्रम की बुक जो आप पढ़ते ही होंगे प्री प्लस एंड मेंस के लिए आधुनिक भारत में, तो आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए यह भी कवर करनी होगी। तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको यहाँ पर लिखा है बिलियास की समेत आती है इंग्लिश मीडियम की वर्ल्ड पॉलिटी, तो आपको यह भी कवर करनी पड़ेगी। प्लस सेकेंड में ग्लोबल पॉलिटिकल बाई एंड्रयू की पॉलिटिकल साइंस आती है, आपको यह कवर करनी पड़ेगी। और इग्नू के नोट्स भी आपको थ्योरी के रूप में दिए जाते हैं, आप इग्नू की वेबसाइट से इग्नू के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आपको यह कवर करना पड़ेगा। यानी कि इंटरनेशनल के लिए आपको इन 3 प्रकार की बातों को ध्यान रखना होगा, और 3 प्रकार की जो मटेरियल है आपको कवर करना पड़ेगा। इंडिया द वर्ल्ड के लिए आपको ऑक्सफोर्ड की जो बुक आती है आपको यह कवर करनी पड़ेगी। और आपको हमने दूसरे नंबर पे दिया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, आपको यह भी कवर करनी पड़ेगी। और तीसरे में है रीथिंकिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यह आप कवर करेंगे। क्या आप यह कवर करेंगे? कुछ बातों को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कुछ आपको सिलेक्टिव रीडिंग का भी ध्यान देना है। यहाँ पर सिलेक्टिव रीडिंग का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। फिर इसके लिए आप इंडिया एंड द वर्ल्ड के लिए आप इग्नू के जो MA मटेरियल के नोट्स आते हैं वह कवर करेंगे। अर्जुन यादव की यानी कि अर्जुन डे हैं जो वाजपेयी, वह बुक कवर करेंगे। क्या वह बुक कवर करेंगे? आपको हम जो बुक बता रहे हैं और जो मटेरियल बता रहे हैं वह आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी उपलब्ध है, तो आप कृपया करके वहाँ से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन वैसे देंगे। चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी है जो, तो वह MP सिन्हा प्लस रेखा सक्सेना की बुक आती है, आप यह कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इन किताबों को बस आप देखते जाएं, और
अगर आपको यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी कमी लगे तो इधर उधर आप थोड़ी जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। और आप जब तक कि 100% सेटिस्फाई ना हो, जब तक आप किसी भी प्रकार की ऑप्शनल विषय की बुक ना लें। आप सबसे पहले सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कर लें, फिर उसके बाद ही आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की किताबों को लेने के लिए आगे बढ़ें। हम सिर्फ आपको यहाँ पर एक गाइडेंस के रूप में क्लास बताते हैं कि आपको बुकलेट कौन सी आवश्यक होती है और कौन कौन सी बुक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़नी होगी और आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी होगी। हम सिर्फ आपको यह नॉर्मली बताते हैं। बाकी आप अगर आपको किसी भी प्रकार की कमी लगे तो आप अपने दोस्तों या किसी भी प्रकार की वेबसाइट से आप जानकारी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमसे ही ये पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने समस्या बता सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। आप इसमें करंट अफेयर्स का विशेष ध्यान देंगे और न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ेंगे। और करंट अफेयर्स को आप एक बेहतरीन नोट्स के रूप में बनाएंगे और आपको करंट अफेयर्स पर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे तो आपकी पॉलिटिकल साइंस कवर नहीं हो पाएगी। जो पॉलिटिकल साइंस अगर ऑप्शनल के रूप में लेते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पर ध्यान देना होता है। तो कृपया करके प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप करंट अफेयर्स को विशेष तौर पर ध्यान देंगे। फिर यहाँ पर हमारी इंग्लिश मीडियम की बुक लिस्ट प्लस जो आपको स्ट्रैटेजी है वह हमने आपको बता दी। अब आइए हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को बताते हैं आपको किन किन किताबों की आवश्यकता पड़ेगी पॉलिटिकल साइंस में अगर ऑप्शनल के रूप में लेना चाहते हैं। तो हमारे प्यारे विद्यार्थी हिंदी मीडियम वाले आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे इग्नू के जो एमए प्लस बीए का मटेरियल आता है वो आपको कवर करना पड़ेगा, प्लस एनसीईआरटी की 11th व 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की किताब आपको कवर करनी पड़ेगी। तो यह हमारे हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए बुकलेट चल रही है। फिर आप राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा पढ़ेंगे ओपी गोवा की, जो मयूर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित होती है। और तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा ओपी गोवा की करेंगे, मयूर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इन दो किताबों को भी देखेंगे, राजनीतिक सिद्धांत के रूप में ओपी गोवा मयूर प्रकाशन और तुलनात्मक राजनीति के रूप में ओपी गोवा मयूर प्रकाशन के रूप में देखेंगे। और राजनीतिक सिद्धांत के लिए आप राजीव भार्गव की बुक कवर करेंगे और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के लिए बीपी वर्मा की बुक को कवर करेंगे। यह जो हम आपको बुक बता रहे हैं बहुत चुनिंदा और परफेक्ट किताबें हैं, तो आप इन किताबों को विशेष तौर पर ध्यान से पढ़ेंगे। और आप अगर इसमें किसी भी प्रकार की कमी देखते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार की कमी लग रही है, क्योंकि हमने जो आपको बुक उपलब्ध कराई है यह सर्वाधिक 100% सिलेबस कवर कर देती हैं। और हमने अभी तक जो 20 साल के प्रीवियस के प्रश्न हैं हम उनके आधार पर ही इन किताबों को कवर करा है कि इन किताबों के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ से ज़्यादा भटकाव की स्थिति में आने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं तो इन किताबों के आधार पर संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो आइए हम आगे देखते हैं भारतीय प्रशासन और राजनीति यानी राज्यों की राजनीति सहित जो वीएल फाडिया की जो बुक आती है वह आप कवर करेंगे। वैश्विक राजनीति के लिए एंड्रू हैवुड की बुक कवर करेंगे, जो आपको हिंदी मीडियम में भी कवर होती है और इंग्लिश मीडियम में भी कवर होती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना हो। भारतीय प्रशासन व राजनीति के लिए जो हम आपको बता चुके हैं यह दोनों एक ही। अब आइए हिंदी मीडियम वाले संविधान यानी कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि लक्ष्मीकांत से कवर करेंगे, क्योंकि जो लक्ष्मीकांत है यूपीएससी के लिए बाइबल के रूप में मानी जाती है और लक्ष्मीकांत ने संविधान को काफ़ी अच्छे से कवर किया है। फिर आप बिपिन चंद्रा की स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष कवर करेंगे और राजनीति विज्ञान है कि तो 11th एवं 12th की जो राजनीति विज्ञान की एनसीईआरटी है वह आप कवर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए जो खन्ना की बुक आती है वह कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपकी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित ऑप्शनल विषय के लिए महत्वपूर्ण बुक लिस्ट आपको हमने उपलब्ध करा दी। आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बेस्ट मटेरियल है। अगर आप यहाँ से कवर करते हैं तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट 100% कवर हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और हम आपको अपने चैनल पर ऐसे ही क्लास उपलब्ध कराते हैं
और हम सभी प्रकार के ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लासें कवर करेंगे। करीबन 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट को हम अपने चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। क्या 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट को हम अपने चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी लेना चाहते हैं और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमारी क्लासों को देख सकते हैं। करीबन 8 से 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लासें उपलब्ध कराएंगे। जो 8 से 10 ऑप्शनल विषय होते हैं उनकी हम संपूर्ण जानकारी प्लस बुक लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे। अभी हमारी 3 क्लासें कवर हो चुकी हैं और चौथी हमारी अभी चल रही है। तो हमने 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपके लिए उपलब्ध करा दिया है कि आपको जो भी इसमें अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। उस समय का आपको विशेष ध्यान देना होगा कि किस ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको कितने समय लगता है, क्योंकि विशेष तौर पर समय का सबसे ज़्यादा अभाव होता है तैयारी के दौरान। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले आप किसी भी प्रकार का ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले 20 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पत्र को पढ़ेंगे, प्लस आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे और सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे। फिर इसके बाद ही आप किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इन बातों का ध्यान रखें और ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनते समय आप किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट और झटपटाहट में ना रहें। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्योंकि आपका गेम चेंजर होता है। अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सही नहीं है तो आपको सिलेक्शन लेने और रैंक अच्छी करने में बिलात कठिनाई हो सकती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इस बात को अवश्य ध्यान दें कि आप जिस भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं तो उसकी रिसर्च सबसे ज़्यादा करें। रिसर्च करने के बाद सबसे पहले फिर आप देखें कि अपने अंदर कितना इसमें कॉन्फिडेंस है करने का, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो कि आपको समझ में कम आते हैं, कुछ विषय ज़्यादा अच्छे होते हैं जो आपको समझने में आते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप वही ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेंगे जो आपको समझ में आते हैं और पढ़ने में आसानी होगी। तो हम आपके लिए यहाँ पर आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं और अगली क्लास में हम आपको अगले ऑप्शनल विषय के रूप में बताएंगे कि आपको ऑप्शनल विषय और हम कौन से यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में अगले क्लास को उपलब्ध कराएंगे। अभी हमारे 4 क्लासें उपलब्ध हो चुकी हैं आपके लिए, तो आप उनको देख लीजिए। अगर आपको उसमें कोई पसंद आता है तो आप वो ले लें, अगर नहीं आता है तो आने वाली क्लासों में हम और उपलब्ध कराते रहेंगे कि आपको कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छे से अच्छे नंबर दिला सकते हैं। हम सिर्फ 8 से 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लासें लेंगे और इन्हीं में से आपको कोई ना कोई कवर करना, कोई ना कोई विषय लेना पड़ेगा हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। फिर हम लास्ट में बताएंगे कि आपकी हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा होता है। और हमने पिछली क्लास में भी बताया है, कुछ क्लासें हमारी चैनल पर उपलब्ध हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने के लिए आपको किन सावधानियों की आवश्यकता होती है, वह हमने आपको बता दी है। तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते जाइए। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए और आने वाले समय में आपको ऐसे ही क्लासें उपलब्ध कराते रहेंगे। आज के लिए हमारे सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।